अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अगले रोज़ दोपहर के खाने के बाद फ़ौज और इंतज़ामिया के तमाम हाकिम और ओहदेदार उस कमरे में जमा थे जहां सलाहुद्दीन अयूबी उन्हें अहकामात और हिदायत दिया करता था। इन सब को पता चल चुका था कि एक जासूस दो लड़कियों के हमरा पकड़ा गया है। वो आपस में चे मगोयां कर रहे थे कि सुल्तान अयूबी आ गया। उसने सबको गहरी नज़र से यूं देखा जैसे उनमें से किसी को तलाश कर रहा हो। मेरे अजीज साथियों, उसने कहा, आपने सुन लिया होगा कि हमने एक मस्जिद से एक सलेबी को पकड़ा है जो वहाँ बाकायदा इमाम बना हुआ था। उसने तफसील से बताया कि उसे किस तरह पकड़ा गया है। फिर उन्हें वो बातें सुनाई जो जासूस ने अली बिन सुफियान के साथ कैद खाने में की थीं। अली बिन सुफियान ये बातें सुल्तान अयूबी को सुना चुका था। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैंने आपको ये वाज सुनाने के लिए नहीं बुलाया कि जासूसों और तखरीबकारों से बचो। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि इस्लाम दुश्मनों के साथ दोस्ती करने वाला जहन्नम में जाएगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कुफार के साथ दोस्ती करने वाले के लिए मैं ये दुनिया जहन्नम बना दूंगा। मैं अब किसी गद्दार को सजाए मौत नहीं दूंगा। मौत निजात का जरिया है। मैंने अब गद्दार की सज़ा ये मुकर्रर की है कि उसके गले में रस्सी डालकर एक तख्ती आगे और एक पीछे लटका कर उसे हर रोज़ बाज़ारों में घुमा फिरा कर चौक में खड़ा कर दिया जाएगा। तख्तियों पर लिखा होगा कि मैं गद्दार हूँ। उसे हर रोज़ सुबह से शाम खड़ा रखा जाएगा ताकि वो भूखा प्यासा मर जाए और उसकी लाश शहर से बाहर फेंक दी जाएगी। उसके लवाहिकीन को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उसका जनाजा पढ़ें या उसे दफन करें। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, इससे दुश्मन का कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। वो एक और गद्दार पैदा कर लेगा। जब तक उसके पास औरत की बेहयाई और ज़रो जवाहिरात की फरवानी और हमारे पास ईमान की कमी है, वो गद्दार पैदा करता रहेगा। फ़लस्तीन कुफार के कब्ज़े में है। वहाँ मुसलमानों पर जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है वो मुख्तसरन यह है कि सलेबी उनके घरों को लूटते रहते हैं। वो फरियाद करते हैं तो कैद खानों में डाल दिया जाता है। उनकी कमसिन बच्चियों को गायब कर दिया जाता है। उनमें जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत होती हैं उनके जहनों से मजहब और कौमियत निकाल दी जाती है और उन्हें बेहयाई की तरबियत देकर मर्दों को उंगलियों पर नचाना सिखाकर उन्हें मुसलमानों के इलाकों में जासूसी और तकरीबकारी के लिए भेज दिया जाता है। इस गिरोह में उनकी अपनी लड़कियां भी होती हैं। उनमें तो शर्म व हिजाब और असमत की कोई कदर ही नहीं। वो मुसलमान बच्चियों को भी बदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो वो वहाँ सबसे बड़ा जो इनकलाब लाए वो ये था कि उन्होंने मुसलमानों के लिए जीना हराम कर दिया, उनका कत्लेआम किया, उनके घरों को लूट लिया, मस्जिदों को अस्तबल और गिरजों में बदल दिया। मुसलमान बच्चियों को अगवा करके उन्हें कौबा खानों में बिठा दिया गया। जो खूबसूरत निकली उन्हें तकरीबकारी और बदकारी की तरबियत देकर हमारे अमीरों और वज़ीरों के हरमों में दाखिल कर दिया और उन्हें हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया। मुसलमान घरानों की बच्चियों के गलों में उन्होंने सलीब लटका दी। मुसलमान जो फ़लस्तीन से भागे और हमारे पास पनाह लेने के लिए काफ़िला दर काफ़िला चले, उन्हें रास्ते में शहीद कर दिया गया। हमारी बहनों और बेटियों की आबरू रेजी सरेआम हुई। और मेरे कलमा गो भाइयों, यह सिलसिला रुका नहीं, अभी तक जारी है। सलेबियों का मकसद सिर्फ यह है कि इस्लाम का कोई नाम लेवा जिंदा ना रहे और मुसलमान लड़कियां ईसाइयों को जन्म दें। हम सब पर अल्लाह की लानत बरस रही है कि हम अपने उन मुसलमान भाइयों और उन बच्चियों को फरामोश किए बैठे हैं जो ज़िल्लत और मज़लूमियत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि हम उन शहीदों को भी फरामोश किए बैठे हैं जो सलेबियों की बर्बरियत का शिकार हुए। मैं आपको कोई हुक्म देने से पहले आपसे पूछता हूँ कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। अब मैं तजर्बाकार फौजी हैं और इंतज़ामिया के हाकिम भी। पुरानी उम्र का एक कमानदार उठा। उसने कहा कि अमीर मिस्र, हमें आपके हुक्म की ज़रूरत ही क्या है। ये हुक्म खुदाबंदी है कि तुम्हारे पड़ोस में मुसलमान नस्ल पर जुल्म हो रहा हो और वहाँ के मुसलमान खुदा को मदद के लिए पुकार रहे हों, तो हम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि उस मुल्क पर फौज कशी करके अपने कलमा गो भाइयों को निजात दिलाएं। हमें फ़लस्तीन पर फौज कशी करनी चाहिए। नायब सलार के रुतबे के एक और शख्स ने उठकर जोश से कहा, कुफ़ार पर फौज कशी से पहले आप उन मुसलमान हकम और उमरा पर फौज कशी करें जो दरपर्दा कुफ़ार के हाथ मजबूत कर रहे हैं। हमारे लिए यह सूरत हाल बाइस शर्म है कि हमारी सफ़ों में गद्दार भी हैं। फैज़ुल फ़ातिमी के रुतबे का आदमी गद्दार हो सकता है तो छोटे ओहदों पर क्या भरोसा किया जा सकता है। एक मुसलमान बच्ची की आबरू रेजी का इंतकाम लेने के लिए सारी कौम को फना हो जाना चाहिए, मगर यहाँ पूरी एक नस्ल की आबरू रेजी हो रही है और हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मोहतरम अमीर, अगर मैं जज्बाती नहीं हो गया तो मुझे ये तजवीज़ पेश करने की इजाज़त दें कि हमें फ़लस्तीन लेना है।
सलेबियों ने हमारे किबला अव्वल को बदकारी का मरकज़ बना रखा है। एक और आदमी उठा, लेकिन सुल्तान अयूबी ने हाथ के इशारे से उसे बिठा दिया और कहा कि मैं यही सुनना चाहता था। मेरा अव्वलीन हदफ फ़लस्तीन है। मैं मिस्र की अमारत के फ़राइज़ संभालते ही फ़लस्तीन पर हमला करना चाहता था, मगर 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। ईमान फरोशों ने मुझे मिस्र में ऐसा उलझाया है जैसे मैं दलदल में फंस गया हूँ। ज़रा इन 2 सालों के वाक़यात पर गौर करें। आप सलेबी तखरीबकारों और गद्दारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सूडानियों को हमारे खिलाफ लड़ाने वाले हम में से ही हैं। सूडानी हबशियों से मिस्र पर हमला कराने वाले हमारे अपने सलार और कमानदार थे। वो इस कौमी खजाने से तनख्वाह लेते थे जिसमें कौम का पैसा है और जिसमें खुदा के नाम पर दी हुई ज़कात का पैसा है। मैंने इस उम्मीद पर 2 साल गुजार दिए हैं कि मैं जासूसों उन्हें पनाह और मदद देने वालों और ईमान फरोशों को ख़त्म करके फ़लस्तीन पर हमला करूँगा, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तखरीबकारी का यह सिलसिला कभी ख़त्म ना होगा। क्यों ना इस चश्मे को जाकर बंद किया जाए जहाँ इस्लाम दुश्मनी के सामान पैदा किए जाते हैं। हम सलेबियों को खुद मौका दे रहे हैं कि वो हमारी सफ़ों में गद्दार पैदा करें। मैंने आज आपको इसलिए बुलाया है कि फ़लस्तीन पर हमले में अब ज़्यादा तख़ीर नहीं होगी। फ़ौज की जंगी मशक़ें और तरबियत तेज़ कर दो। मुजाहिदीन को लंबे अरसे का मुहासरा करने की मशक़ करो। मुझे तुर्क और शामी दस्तों पर पूरा एतमाद है। मिस्रियों और वफ़ादार सूडानियों में जज्बा और पुख्ता करो और उन्हें बताओ कि वो तुम्हारी ही बहनें और बेटियां हैं जो सलेबियों की दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। अब में इंतज़ामिया के जो हजरात हैं उनके ज़िम्मे ये फ़र्ज़ है कि वो मस्जिदों के पेश इमामों से कहें कि लोगों को जिहाद की गर्ज़ व गायत वाज़े करें और नौ उम्र लड़कों में अस्करी ख्यालात पैदा करें। कोई भी पेश इमाम या ख़तीब इस्लामी नज़रियात को गलती से या दानिस्ता गलत रंग में पेश करता है तो उसे इमामत के फ़राइज़ से सबकदोश कर दें। अगर किरदार मजबूत हो तो कोई कशिश गुमराह नहीं कर सकती। जहनों को फारिग ना रहने दें, खुला ना छोड़ें, वरना दुश्मन उन्हें इस्तेमाल करेगा। फ़ौजियों के कूच के अहकामात आपको जल्दी मिल जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। नाजरीन, आलम जासूस और दोनों लड़कियों को सुल्तान अयूबी ने मुलाकात के लिए बुलाया। उन्हें लाया गया तो सुल्तान अयूबी ने कहा, उन्हें दूसरे कमरे में बिठा दो। उनके पाँव में बेड़ियाँ और हाथों में जंजीरें थीं। उन्हें जिस कमरे में बिठाया गया वह सुल्तान अयूबी के खास कमरे के साथ था। दोनों का एक दरवाज़ा था जिसका एक कुआड़ खुला हुआ था। सुल्तान अयूबी कमरे में टहल रहा था। उसने टहलते टहलते कहा, मैं फौरी तौर पर करक पर हमला करने का फैसला कर चुका हूँ। करक फ़लस्तीन का एक कलानुमा कस्बा था। दूसरा मशहूर कला शोबक था। यह भी एक मजबूत कला था। शोबक को सलेबियों ने मरकज़ बना रखा था। सलेबी बादशाह और आला कमांड शोबक में ही इकट्ठे हुआ करते थे। यही सलेबियों की इंटेलिजेंस का हेड क्वार्टर था और यह जासूसों का ट्रेनिंग कैंप था। सुल्तान अयूबी के फौजी और शहरी इंतज़ामिया के हलकों में ख्याल यकीन की हद तक था कि सुल्तान अयूबी सबसे पहले शोबक पर हमला करेगा, क्योंकि उस जगह की अहमियत ही ऐसी थी। अगर उस मजबूत अड्डे को सर कर लिया जाता तो सलेबियों की कमर तोड़ी जा सकती थी। मगर सुल्तान अयूबी कह रहा था कि पहले करक पर हमला किया जाएगा। यह तो सानवी अहमियत की जगह थी। एक नायब सलार ने कहा कि मोहतरम, आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरी नाकस राय यह है कि पहले शोबक को सर कर लिया जाए। दुश्मन की मरकजी कमान ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर हमने शोबक ले लिया तो करक लेना कोई मुश्किल ना होगा, और अगर हमने करक पर ताकत ज़ाय कर दी तो शोबक लेना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे कमरे में जासूस बैठे थे। दरमियानी दरवाजे का एक कुआड़ खुला हुआ था। सुल्तान अयूबी के कमरे की आवाज़ें उस कमरे में साफ सुनाई दे रही थीं। आलम जासूस के कान खड़े हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता सिरे कर दरवाजे के साथ हो गया। उस वक्त सुल्तान अयूबी कह रहा था, मैं दर्जा बदर्जा पेश कदमी करना चाहता हूँ। करक शोबक की निस्बत आसान शिकार है। मैं उस पर कब्जा करके उसे अड्डा बना लूँगा। कुमक मंगवा कर और फौज को कुछ अरसा आराम देकर पूरी तैयारी के बाद शोबक पर हमला करूँगा। इस कस्बे का दिफा हमारे जासूसों के कहने के मुताबिक इतना मजबूत है कि हमें लंबे अरसे तक उसे मुहासरे में रखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि करक पर हमारी ज़्यादा ताकत ज़ाय नहीं होगी। हमें पहले एक अड्डा चाहिए और ऐसी रसदगाह जहाँ से हमें फौरी तौर पर रसद मिलती रहे। आलम जासूस दरवाजे के साथ बैठा सुन रहा था। दोनों लड़कियां भी उसके पास आ बैठी। अली बिन सुफियान ने भी ध्यान न दिया कि ऐसी राज की बातें जासूसों के कानों में पहुंच रही हैं। हो सकता है सुल्तान अयूबी और अली बिन सुफियान ने इसलिए एहतियात ना की हो कि इन जासूसों को शोबक वापस थोड़ी ही जाना था। उन्हें तो सारी उम्र कैद में गुजारनी थी या जलाद के हाथों मरना था। आलम जासूस ने लड़कियों से सरगोशी में कहा, काश हम में से कोई एक यहाँ से निकल सके और सलाहुद्दीन अयूबी के इस इरादे की इतला शोबक और करक तक पहुँचा दे। ये कितना कीमती राज है। अगर पहले ही वहाँ पहुँचा दिया जाए
तो मुसलमानों की फ़ौज को करक के रास्ते में ही लड़ाई में उलझा कर उसकी ताकत ख़त्म की जा सकती है। इनका हमला करक से दूर ही पसपई में बदला जा सकता है। हमें मुकम्मल राजदारी की ज़रूरत है। सुल्तान अयूबी अपने कमरे में टहलते हुए कह रहा था, अगर सलेबियों को हमारे हमले की खबर कबल अज़ वक्त हो गई तो हम करक तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो हमें रास्ते में ही रोक लेंगे। हमारे लिए ख़तरा यह है कि सलेबियों के मुकाबले में हमारी फ़ौज बहुत कम है। सलेबियों की नफरी ज़्यादा होने के अलावा उनके घोड़े और हथियार हमसे बेहतर हैं। उनके खोल लोहे के हैं और वो ज़रा बख्तर भी पहनते हैं। इससे हमारे तीर अंदाज बेकार साबित हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि सलेबियों को बेखबरी में जा लूँ ताकि उन्हें खुले मैदान में लड़ने का मौका ना मिले। अगर वो खुले मैदान में लड़े तो हमारे हक़ में आकर वो हमारी रसद का निज़ाम रोक देंगे। इसका नतीजा पसपाई और शिकस्त के सिवा कुछ न होगा। मैं वो रास्ता इख्तियार करूँगा जो जारीब के टीलों में से गुजरता है। ये बड़ा वसी और अरीज़ इलाका है। मुझे ख़तरा सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि सलेबी रास्ते में आकर लड़े तो हमें शिकस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका इलाज यह है कि फ़ौज को 3-4 हिस्सों में तकसीम करके सिर्फ रात के वक्त कूच कराया जाए, दिन के वक्त कोई हरकत ना की जाए। अली बिन सुफियान ने कहा, रास्ते में कोई भी अजनबी आदमी या काफिला नजर आए तो उसे रोक लिया जाए और करक तक पहुंचने तक उसे अपने साथ रखा जाए। जासूसी के खिलाफ यही इकदाम कारगर हो सकता है। नाजरीन, उस वक्त जब आलम जासूस और 2 लड़कियां सुल्तान अयूबी की ज़बान से इस कदर नाजुक और अहम मनसूबा सुन रही थीं, शोबा के कले में सलेबियों की अहम शख्सियतों और कमांडरों की कॉन्फ्रेंस बैठी हुई थी। वो लोग परेशान से थे। उनमें हातिमुल अकबर नाम का एक मिस्री मुसलमान भी बैठा था। वो उन्हें यह खबरें तफसील से सुना चुका था कि खलीफा अल-गाज़िद माज़ूली के बाद मर चुका था। मिस्र अब बगदाद के खलीफा के तहत आ गया था। सलेबियों का वफादार मुसलमान नैब सलार रजब पुरअसरार तरीके से मारा जा चुका था। वो जिन 3 लड़कियों को शोबक से ले गया था वो मारी जा चुकी हैं और सलेबियों का एक और वफादार मुसलमान हाकिम फैजुल फातिमी भी जलाद के हाथों मरवा दिया गया है। अब हातिमुल अकबर ने उन्हें यह खबरें बस सुनाई कि जिस आलम जासूस को 2 लड़कियों के साथ कहरा भेजा गया था वो ऐन उस वक्त लड़कियों समेत गिरफ्तार हो गया है जिस वक्त उसका मिशन कामयाब हो रहा था। यह सबूत है कि सलाहुद्दीन अयूबी का सुराग रसानी का निज़ाम बहुत होशियार है। कोनार्ड ने कहा। कोनार्ड सलेबियों का मशहूर हुक्मरान और फौजी कमांडर था। उसने कहा कि उन लड़कियों को वहां से आज़ाद कराना मुमकिन नहीं। निहायत अच्छी लड़कियां ज़ाय होती जा रही हैं। सलीब की खातिर हमें यह कुर्बानी देनी पड़ेगी। सलेबियों के एक और बादशाह और फौजी कमांडर गया फलोजीनान ने कहा, हमें मरना भी है। हमारे जो आदमी पकड़े गए हैं उन्हें भूल जाओ, उनकी जगह और आदमी भेजो। ये 2 लड़कियां कहाँ से आई थीं? उसने पूछा। और वो 3 लड़कियां कौन थीं जो रजब के साथ मारी गई थीं? उनमें 2 ईसाई थीं। उनके इंटेलिजेंस के सरबराह ने जवाब दिया, दोनों अतालवी थीं और 3 मुसलमान थीं। हमने उन्हें बचपन में ही इस फ़न की तरबियत देनी शुरू कर दी थी। ये शक नहीं किया जा सकता है कि उन्हें चूंकि मालूम था कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उन्होंने हमें धोखा दिया। मुसलमान थी तो क्या? कोनार्ड ने कहा और हातिमुल अकबर की तरफ इशारा करके कहा, हमारा प्यारा दोस्त हातिम भी तो मुसलमान है, क्या इसे अपने मजहब का पास नहीं? उसने शराब का गिलास हातिम के हाथ में देकर कहा, हातिम जानता है कि सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहता है। वो इस्लाम के नाम पर खेल रहा है। हम मिस्र को आज़ाद कराना चाहते थे। इसका तरीका यही है कि सलाहुद्दीन अयूबी को मिस्र में चैन से बैठने ना दिया जाए। हातिमुल अकबर सलेबियों की शराब में बद महसूस की तईद में सर हिला रहा था। उसने कहा कि मैं अब वहाँ ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि आपका कोई आदमी वहाँ पकड़ा नहीं जाएगा। अगर हम मिस्र में यह ज़मीन दोज गड़बड़ जारी न रखते तो सलाहुद्दीन अयूबी हम पर कभी का हमला कर चुका होता। एक सलेबी कमांडर ने कहा, यह हमारी कामयाबी है कि हम उसकी ताकत उसके अपने आदमियों पर ज़ाय कर रहे हैं। क्या उसके और अली बिन सुफियान के खात्मे का अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ? कोनार्ड ने पूछा। कई बार हो चुका है, इंटेलिजेंस के सरबराह ने कहा, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। नाकामी की वजह यह है कि दोनों पत्थर किस्म के इंसान हैं। ना वो शराब पीते हैं ना औरत को पसंद करते हैं, इसलिए ना उन्हें शराब में कूद दिया जा सकता है ना औरत के हाथों मरवाया जा सकता है। अब कामयाबी की तवक्को है। अयूबी के बॉडी गार्ड्स में 4 आदमी फिदई हैं। उन्हें मैंने बड़ी चाबुक दस्ती से वहां तक पहुंचाया है। जब भी मौका मिला वो दोनों या एक को ख़त्म कर देंगे। क्या हमारे यहाँ अयूबी के भेजे हुए जासूस हैं? गया फलोजीनान ने पूछा। यकीनन हैं, इंटेलिजेंस के सरबराह ने जवाब दिया। जब हमने मिस्र में और उधर शाम में जासूसी और तबाहकारी का सिलसिला शुरू किया है, सलाहुद्दीन अयूबी ने भी अपने जासूस हमारे यहाँ भेज दिए हैं। उनमें से 2 पकड़े गए हैं। वो अजीतों से मर गए हैं, मगर अपने किसी तीसरे साथी की निशानदही नहीं की। उनकी कामयाबी किस हद तक है? बहुत हद तक।
دوسرے نے جواب دیا، کرک میں ہماری رسد کو جو آگ لگی تھی، جس میں آدھی رسد جل گئی اور 11 گھوڑے زندہ جل گئے تھے، وہ ایوبی کے تباہ کر جاسوسوں کا کام تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہماری جنگی کیفیات اور اہلیت کی پوری معلومات صلاح الدین ایوبی کو ملتی رہتی ہے۔ اس کے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جان پر کھیل جاتے ہیں اور کام پوری دیانتداری سے کرتے ہیں۔ ان میں بہت دیر تک اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی کہ مصر اور شام میں تخریبی کارروائیوں کو کس طرح تیز اور مزید تباہ کن کیا جا سکتا ہے۔ حاتم الاکبر انہیں سلطان ایوبی کی حکومت کی کمزور رگیں اور مضبوط پہلو دکھا رہا تھا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ حاتم الاکبر کو کچھ آدمی اور 2-3 لڑکیاں دی جائیں۔ ناظرین، اس وقت سلطان ایوبی اپنے 2 نائبین اور علی بن سفیان کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کر رہا تھا کہ وہ کرک پر حملہ کرے گا۔ اس نے 20 روز بعد کا دن بتایا جب اسے فوجوں کو کوچ کرانا تھا۔ یہ تمام تر منصوبہ عالم جاسوس اور لڑکیاں ساتھ والے کمرے میں سن رہی تھیں۔ عالم نے ایک بار پھر لڑکیوں کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ انہیں ایک راز معلوم ہو گیا ہے، مگر وہ اسے شوبک تک نہیں پہنچا سکتے۔ ایک لڑکی نے کہا، میں کوشش کروں گی کہ صلاح الدین ایوبی مجھے پسند کر لے۔ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی وہ مجھے اپنے ساتھ تنہائی میں رکھ لے تو میں اس سے رہائی پا لوں گی۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کی عقل پر قبضہ کر لوں گی۔ معلوم نہیں اس نے ہمیں کیوں بلایا ہے۔ عالم جاسوس نے کہا، تم دونوں یاد رکھو، اگر وہ تمہیں اکیلے اکیلے بلائے تو دونوں یہ کوشش کرنا کہ اسے حیوان بنا سکو۔ اگر وہ شراب پیے تو تم جانتی ہو کہ اسے کتنی پلا کر بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو جائے تو فرار کا طریقہ تم جانتی ہو، اور دونوں کو معلوم ہے کہ تمہیں کس کے پاس پہنچنا ہے۔ اس کا گھر مسجد کے بالمقابل ہے، میں جانتی ہوں۔ ایک لڑکی نے کہا، مہدی آبادان۔ ہاں، عالم جاسوس نے کہا، تم اگر مہدی تک پہنچ گئیں تو وہ تمہیں شوبک تک پہنچا دے گا۔ میرے فرار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے ایوبی کا منصوبہ سن لیا ہے۔ کوچ کی تاریخ یاد رکھو، راستہ یاد کر لو۔ کوچ رات کے وقت ہوا کرے گا، دن کے وقت اس کی فوج کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ حملہ کرک پر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ اطلاع قبل از وقت پہنچ گئی تو ہماری فوج ایوبی کو راستے میں روک لے گی۔ ایوبی اسی صورتحال سے ڈرتا ہے۔ شوبک میں جا کر یہ خاص طور پر بتانا کہ ایوبی کھلے میدان میں آمنے سامنے نہیں لڑنا چاہتا، کیونکہ اس کے پاس فوج کم ہے۔ سلطان ایوبی کے کمرے سے ایسی آوازیں آئیں جیسے اجلاس ختم ہو گیا ہو اور نائبین باہر جا رہے ہیں۔ عالم اور لڑکیاں فوراً اس جگہ سے رک گئیں جہاں انہیں بٹھایا گیا تھا۔ عالم کے کہنے پر انہوں نے سر گھٹنوں میں دے دیے جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا، اور گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں۔ انہیں اپنے کمرے میں قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو بھی انہوں نے اوپر نہ دیکھا۔ عالم نے اس وقت اوپر دیکھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ وہ علی بن سفیان تھا۔ علی نے لڑکیوں کو بھی اٹھایا اور انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں لے گیا۔ میں تمہارے علم اور تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ سلطان ایوبی نے عالم جاسوس سے کہا، ان کی زنجیریں کھول دو، تم تینوں بیٹھ جاؤ۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے عالم سے کہا، لیکن تم علم کو کس شیطانی کام میں استعمال کر رہے ہو؟ اس کی بجائے تم یہاں آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تو میں تمہاری قدر دل کی گہرائیوں سے کرتا۔ تم اپنے مذہب اور اپنے نبی کی خدمت کر رہے ہو۔ کیا تمہارے مذہب میں یہ روا ہے کہ تم دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں اس کے مذہب میں جھوٹ شامل کرو؟ کیا تمہارے دل میں اپنی مقدس صلیب کا، حضرت عیسیٰ کا اور کنواری مریم کا یہ احترام ہے کہ جھوٹ اور ابلیسیت جیسے کبیرہ گناہ کر کے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ جھوٹ میرے فرائض میں شامل ہے۔ عالم نے کہا، میں نے جو کچھ کیا مقدس صلیب کے لیے کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم نے انجیل اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی انسان کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اس قسم کی نخیز لڑکیوں کو بدکاری کی راہ پر ڈالو اور غیر مردوں کے پاس بھیج کر اپنی مطلب براری کرو؟ کیا انجیل نے تمہیں کہا ہے کہ صلیب کی خاطر اپنی قوم کی بیٹیوں کی عصمت دوسروں کے حوالے کر دو؟ کیا تم نے کسی مسلمان لڑکی کو قرآن اور اسلام کے نام پر اپنی عصمت غیر مردوں کے حوالے کرتے کبھی دیکھا ہے؟ اسلام کو میں سید کا دشمن سمجھتا ہوں۔ عالم نے کہا، مجھے جو زہر ہاتھ آئے گا اسلام کی رگوں میں ڈالوں گا۔ تم اتنے میٹھے زہر سے چند ایک مسلمانوں کے کردار کو ہلاک کر سکتے ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، تم کس خاندان کی بیٹیاں ہو؟ معلوم ہے تمہیں؟ اپنی اصلیت جانتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ دونوں خاموش رہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم نے اپنی پاکیزگی ختم کرا لی ہے۔ اب بھی تم کسی باعزت گھر کی قابل احترام بیویاں بن سکتی ہو۔ میں قابل احترام بیوی بننا چاہتی ہوں۔ ایک لڑکی نے کہا، کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ اگر نہیں تو مجھے کوئی باعزت خاوند دے دیں، میں اسلام قبول کر کے گناہوں سے توبہ کر لوں گی۔
سلطان ایوبی مسکرایا اور ذرا سوچ کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ اس عالم کا علم جلاد کی تلوار سے خون میں ڈوب جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی جوانی اور حسن میرے قید خانے میں گلتا سڑتا رہے۔ سنو لڑکی، تم اگر واقعی گناہوں سے توبہ کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارے ملک بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ تمہارا نہیں ہمارا ملک ہے۔ میں ایک نہ ایک دن اپنا ملک تمہارے بادشاہوں سے لے لوں گا، تم جاؤ اور کسی اور کی بیوی بن جاؤ، میں تم تینوں کو رہا کرتا ہوں۔ تینوں یوں بد کے جیسے انہیں سوئیاں چبھو دی گئی ہوں۔ اتنے میں علی بن سفیان لوہار کے ساتھ کمرے میں آیا اور تینوں کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ سلطان نے کہا، علی، میں نے انہیں رہا کر دیا ہے۔ علی بن سفیان کا رد عمل بھی وہی تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ سلطان نے کہا، ان کے ساتھ 3 اونٹ اور 4 مسلح محافظ ساتھ بھیجو جو گھڑ سوار ہوں، نہایت ذہین اور دلیر محافظ جو انہیں شعبہ کے قلعے میں چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ راستے کے لیے سامان ساتھ دو اور آج ہی انہیں روانہ کر دو۔ اس نے عالم سے کہا، وہاں جا کر یہ غلط فہمی نہ پھیلا دینا کہ صلاح الدین ایوبی جاسوسوں کو بخش دیا کرتا تھا۔ میں انہیں دانے کی طرح چکی میں پیس پیس کر مرا کرتا ہوں۔ تمہیں صرف اس لیے رہا کر رہا ہوں کہ تم عالم ہو۔ تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ علم کا روشن پہلو دیکھو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ ناظرین، سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب انہیں اونٹوں پر سوار کر کے 4 محافظوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ محافظ خاص طور پر منتخب کیے گئے تھے۔ اس انتخاب کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دوسری وجہ یہ کہ انہیں صلیبی کمانڈروں کے سامنے جانا تھا۔ وہ خبرو اور وجیحہ تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی نہایت اچھی قسم کے بھیجے گئے تھے، مگر سب حیران تھے کہ سلطان ایوبی نے یہ فیاضی کیوں کی ہے۔ دشمن کو بخش دینا اس کا شیوا نہیں تھا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا تو اس نے اتنا ہی کہا کہ علی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بازی ہار گیا تو صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جو میں پہلے ہی اٹھا چکا ہوں کہ دشمن کے 3 جاسوس میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علی بن سفیان نے اس جوئے کی وضاحت چاہی، لیکن سلطان ایوبی نے اسی پر بات ختم کر دی کہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ باقی سب تو حیران تھے، مگر رہا ہونے والے خوشی سے بولے ہوئے جا رہے تھے۔ خوشی صرف رہائی کی نہیں تھی، اصل خوشی اس راز کی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ قاہرہ شہر سے دور نکل گئے تھے۔ ان کے اونٹ پہلو با پہلو جا رہے تھے، 2 محافظ آگے تھے اور 2 پیچھے۔ عالم نے ان سے پوچھا کہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں؟ چاروں اپنی زبان کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتے تھے۔ عالم اور لڑکیاں ان کی زبان بڑی روانی سے بولتی تھیں، یہ انہیں خاص طور پر سکھائی گئی تھی۔ عالم نے لڑکیوں سے اپنی زبان میں کہا، خدا یسوع مسیح نے معجزہ دکھایا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ پیار ہے اور اسے ہماری فتح منظور ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔